बिहार पिछड़ा है। बिहार के लोगों को विवशता में रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि यह वही बिहार है जहां के लोग अत्यंत कुशाग्र बुद्धि माने जाते हैं। तमाम बाधाओं के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे आगे आते रहते हैं। परिश्रम में तो इनका मुकाबला है ही नहीं। फिर ऐसा क्या कारण है कि बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया और देश के अनेक राज्य बहुत आगे निकल गए। डिजिटल युग में अब बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करके और 5 लाख कर्मचारियों को लगा करके जनता से पूछ रही है, कौन जात हो। डिजिटल युग में जात पूछ रहा है बिहार, कौन जात हो। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में अनेक किंतु परंतु गिनाए जा सकते हैं। एक पहलू यह भी है कि जातिगत जनगणना से लोगों को जाति के अनुरूप हर जगह प्रतिनिधित्व देने का मार्ग खुल जाता है। और दूसरा पहलू यह है कि जनता में एक बार फिर जात पात का जहर अधिक गहराई तक घोलने की तैयारी है, ताकि वह यह सवाल करने की सोच में ही न हो कि सरकार ने वास्तव में उनके लिए क्या किया है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं यह पिछड़ी जातियों के उद्धार की दिशा में बड़ा काम होने वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार की सुशासन बाबू सरकार प्रदेश को एक और मंडल कमीशन की आग में जलाने का मंच सजा रही है। साथियों, बिहार के पिछड़ेपन की पड़ताल करने लगे तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। जब 1991 के आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत के कई राज्य खुद को कंप्यूटराइज करने में लगे थे, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जब आईटी पार्क खोल रहे थे, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चरवाहा विद्यालय खोलने में व्यस्त थे। निसंदेह गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराने वालों को पढ़ना लिखाने सिखाने की योजना महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन लालू के चारा घोटाले में फंसने के बाद 15 साल बिहार पर राज करने वाली राबड़ी सरकार उन स्कूलों को भी नहीं चला पाई। परिणाम सबके सामने में है। आईटी पार्क खोलने वाले राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना गए और बिहार आज भी वहीं का वहीं रह गया। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। आज जब बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा और हैदराबाद जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन गए हैं, तब बिहार सरकार लोगों से पूछ रही है, कौन जात हो, आपकी जात क्या है। सुशासन बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से यह पता चलेगा कि बिहार में कितनी जातियां निवास कर रही हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का तर्क है कि जातिगत जनगणना से हमारे पास वैज्ञानिक आंकड़े होंगे और उसी हिसाब से जरूरी और कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई जाएंगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह सोचने की बात है कि 1931 के बाद आज़ाद भारत में किसी सरकार ने जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों नहीं समझी। क्षेत्रीय दलों की जाति आधारित राजनीति खतरे में पड़ गई तो वो फिर से समाज को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साथियों, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, किंतु सच्चाई यह है कि बिहार में सत्ता संभालने वालों ने बिहार के विकास के लिए सच्चे प्रयास नहीं किए। उदाहरण के तौर पर मिथिलांचल में हरित क्रांति का सपना दिखाने वाली पश्चिमी कोसी नहर का हाल देख लीजिए। 1962 में इस नहर की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और यह 34,811 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी। इसका निर्माण शुरू होने में 10 साल लग गए। 1972 में 13 करोड़ रुपए की लागत से नहर बनाने का काम शुरू हुआ, किंतु आज 60 साल के बाद भी इस पर बातें ही हो रही हैं, इसे पूरा नहीं किया जा सका। जातियों में बटी बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि आखिर कब तक उन्हें जात पात में घेर करके मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए विवश किया जाता रहेगा। जिस बिहार के खून में राजनीति है, वहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं जो बिहार का सही मायने में विकास कर सके। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।